इस वक्त हम मुंबई में हैं और ये हमारा पहला MMB मसीह मंथन बैठक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे भारत के 29 राज्य के बहुत अच्छा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि या मेरी तरफ। और इस वक्त इस सम्मेलन का पहला स्लाइड आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? या पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोला खबरदार। ऐसा बोलो खबरदार। आप पूछो क्यों? ना खुद डिस्टर्ब होना ना मुझे डिस्टर्ब करना। ओके ना, प्रश्न उठता है पास्टर डैनियल, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, स्क्रीन पे देखिए कौन है, कौन है या क्या है? मसीह मंथन कौन है? ये प्रश्न आपसे भी पूछा जाता है। ये प्रश्न आपने खुद से भी पूछा होगा। आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, ये याद रखिएगा, आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। आप मसीह मंथन का जो मूवमेंट है ना, या क्रांति है ना, या रेवोल्यूशन है ना, जो प्रभु की ओर से, आप उससे जुड़े हैं। या बहुत बहुत शुक्रिया जो रिस्पांस कर रहे हैं। मैं सिर्फ साधन हूं, मैं सिर्फ जरिया हूं। आज मैं हूं, कल को यहां से कोई और होगा। क्या बात है? या तो पुरुष या स्त्री या लड़का या लड़की। प्रश्न उठता है कि मसीह मंथन कौन है, मसीह मंथन क्या है, मसीह मंथन क्या करता है? ये जो पहला प्रश्न है, आप सभी को पता है कि पास्टर डैनियल राज जितना भी प्रचार किया है वो अपनी मर्जी से नहीं किया, परमेश्वर की आत्मा ने दिया है, तब जाकर आपके बीच में मैंने बातों को रखा है। आमीन। या तो मसीह मंथन कौन है? मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड देखिए और आपको जैसा ठीक लगे आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। खरी शिक्षाओं के ठेकेदार। तो मसीह मंथन कौन है? पूरा बोलना है। या थैंक यू ब्रदर। खरी शिक्षाओं के ठेकेदार। ओके, किसने क्या कहा, कब क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन असलियत में हम हैं ठेकेदार। किसके? अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आप इसके पीछे ये जो बैकग्राउंड रखा है गोलियत का, दाऊद का, आप कुछ और भी रख सकते थे। आप सभी को पता है, खास करके जो पुराने लोग हैं, कि जब हमने इसको शुरू किया था तो मैंने यही कहा था कि गलत शिक्षाओं का, या गोविंद आपको याद है, गलत शिक्षाओं का एक गोलियत घूम रहा है या अनेक गोलियत घूम रहे। अब इसका जो नाटक था बाइबल के अनुसार ब्रदर फिलिक्स, वो चला था 40 दिन और इसको ऐसा लगा कि मैं 80 दिन ले जाऊंगा, फिर उसको लगा मैं 120 ले जाऊंगा, 160 ले जाऊंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि जीसस क्राइस्ट एक ऐसा लड़का जिसकी कोई औकात नहीं है, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसको ना तो तलवार कभी पकड़ा चलाना तो दूर की बात है, ना जिसको अस्त्र शस्त्र पहनने तक नहीं आता है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और वो लड़का खड़ा होता है किसके पास, माफ करें किसके सामने? एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिससे सब डरे पड़े हैं। आपको बिल्कुल 2 साल पहले, माफ करना, हाँ 2-2.5 साल पहले आपको बिल्कुल ऐसे ही लगा होगा कि गलत शिक्षाओं का गोलियत, इससे लड़ेगा कौन? और आप, जी बिल्कुल, और आप जब घर पर बैठे, जैसे सिस्टर ने कहा, आप जब घर पर बैठे थे तो आपको बहुत कुछ लगा, मुझे भी लगता था यार ये चल क्या रहा है। कोई आता है लूट रहा है चर्च को, कोई आता है 15-20 हज़ार प्रार्थना के, कोई आता है कहता है कि रबा रबा इसको बोलो, तो आपकी प्रार्थना अलौकिक है। इन सभी के बीच में हमको ऐसा लगता था ये कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। तब परमेश्वर ने कहा इंतजार करो, एक लड़का आ रहा है। आप, एक लड़का आ रहा है। लड़का मतलब आपकी बात कर रहा हूं, लड़का मतलब जो सिस्टर्स बैठे मैं उनकी बात कर रहा हूं। और परमेश्वर ने कहा कि तू खड़ा होगा, जबकि वहां सब थे और सबसे बड़ा एक आदमी जिसका नाम था राजा शाऊल, वो तक खड़ा था। उसके पास वेपन था, ऐसे करिए, यस। उसके पास में अस्त्र शस्त्र था, यस। उसके पास में आर्मी थी, यस। वो छोड़िए, ये लड़का जिसका नाम दाऊद है, उसके खुद के बाप के 3 बेटे उसके आर्मी में। उसके बावजूद ये आदमी कौन, जिसका नाम है गोलियत, 40 दिन तक ललकारा। वो आता था सामने, सेना भागती थी पीछे। जब सेना भागती आती थी सामने, क्योंकि दाऊद, गोलियत जो है वो अपने कैंप में आराम कर रहा होता था, जब तक वो नहीं दिखता था ये दिखते थे, जब वो दिखता था, आगे बोल दो, यू अंडरस्टैंड,
लेकिन हमेशा के लिए कोई दिखे ऐसा परमेश्वर ने खड़ा किया, और उसका नाम है दाऊद। वाह, सी या। और वो शहर शहर खड़ा हुआ है मात्र 2 साल में। आप गोवा से हैं, वो वहाँ खड़ा है। आप झारखंड से हैं, वो वहाँ खड़ा है। आप छत्तीसगढ़ से हैं, बोल दीजिए, वो खड़ा है। महाराष्ट्र से हैं, वो खड़ा है। मुंबई से हैं, वो खड़े हैं, मदद करो। वेस्ट बंगाल से हैं पिंकी जी, वो खड़ा है। और क्या है, मदद करो, कम ऑन स्पीक। पंजाब से हैं, वो खड़े हैं। दिल्ली से हैं, वो खड़े हैं। असम से हैं, वो खड़े हैं। गुजरात से हैं, वो खड़े, मदद करो जी। उत्तराखंड से हैं, वो खड़ी हैं, खड़े हैं, जो भी है, मदद करो। और कौन है, छत्तीसगढ़, सिलीगुड़ी, और मदद करो। नहीं, गोवा का तो पहले बोला। हरियाणा, नागपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मदद करो। या ऑफ कोर्स नागालैंड, नागालैंड से कोई है यहाँ पे? देहरादून, सिलीगुड़ी, क्या बात है। और परमेश्वर कहता है कि तुम मारोगे। और आपको पता है, ओके, एक यूनिक बात बताता हूं, ठीक है ना, सबका ध्यान यहाँ पे रहे, सब ठीक है। आपको पता है इस लड़के ने, या जारी रखो बेटा। अच्छा, हमने कहा था कि एसी कम करो, हीटर किसने ऑन करा दिया? आपको अभी गर्मी लग रही होगी, नहीं? हाँ, नहीं, कुछ लोग ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। आप देख लो भाई, क्या करना है एसी का, दोस्त देख लेना। आपको पता है इस लड़के का खासियत क्या है? इस लड़के ने प्रैक्टिस, आगे बोल दो, नहीं की थी। इस लड़के को ये तक नहीं पता था कि ये आदमी जो खड़ा है, ये कितने दिन से इसका नाटक चला है, ये भी नहीं पूछा उसने। उसने बोला मेरी भाषा में, मुंबई में हम लोग कहते, बेटा तू है कौन, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसको ललकार रहा है जिसने सब कुछ बनाया। और उस चीज ने इसको हिम्मत दी, और ये बंदा वो कर गया जो वहां 40 दिन से नहीं कर पाया। आप वो कर पाओगे? बोल दीजिए, रुको मैं मदद करता हूं। जो पहले पढ़े लिखे ना, पास्टर्स, रेवरेंड, मदद करो, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, और ना जाने किस किस की चर्च के लोग, मैं अभी सबका नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो सब पढ़े थे, लेकिन आप लोग खड़े हो गए। ओके पास्टर डैनियल, हम अभी तक उतना नहीं फैले, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। हो सकता है कि हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे, लेकिन अभी तो शुरुआत है। तो जिसके चलते इस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि मसीह मंथन कौन है। मसीह मंथन खरी शिक्षाओं के ठेकेदार है। आपको ये लेना पड़ेगा, आमीन ना। इसको देखिए, लिखा है कि हमारी लड़ाई, ओके, क्योंकि मैंने आपको गोलियत बनाया, माफ़ करना, मैंने आपको दाऊद बनाया गोलियत से लड़ने के लिए। तो लिखा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन शिक्षाओं से है, देखना चाहोगे, जो बाइबल से बाहर है। नीता जी अगर स्पेलिंग में गड़बड़ है तो बताना। जो बाइबल से बाहर है। एक दाऊद रो रहा है, कोई बात नहीं, शांत करा लीजिए, और उसी की माँ को दीजिए जिसका है वो, नहीं तो पड़ोसी वाले को दोगे, वो कभी चुप नहीं होगा। सब लोग तैयार हैं? लिखा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ, लिखा है कि उन शिक्षाओं से है जो बाइबल से बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को उसके प्रति लड़ना है जो शिक्षाएं वो देते हैं जो आपके शहर को खराब कर रहा है। और आपको पता है कि वो जो शिक्षा है वो 40 दिन से खड़ी है, लेकिन अगर दाऊद ने सुना कि ये ललकार रहा है, आपको अराइज होना होगा, खड़ा होना होगा, और आपको कहना होगा कि मैं लड़ूंगा। तो आपकी लड़ाई है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि जिसके लिए हमें समर्पित और कट्टर, ये जो शब्द है ना, ये ठीक है हिंदी? कट्टर नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है, जैसा तैसा, इसको बाद में ठीक कर देंगे। लिखा है कि जिसके लिए हमें समर्पित और कट्टर अगुवे चाहिए। आप हैं यहाँ पे, अप्रिशिएट, नहीं, आप यहाँ हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप यहाँ आए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आप जो यहाँ बैठे हैं और वो जिनको अभी लाना है, हमको ऐसे अगुवे तैयार करना है जो कट्टर हो। कट्टर समझते क्या होता है? कट्टर समझते हैं क्या है? कट्टर का मतलब कोई बता सकता है? क्योंकि अभी मैं जूम पे नहीं हूँ, नहीं तो ऐसा करो, नहीं तो वैसा करो, वो सब करवाता था। अभी तो मैं सामने बैठा हूँ, ठीक है ना। और जितने लोग सो रहे हैं, जोर से हालेलुया। ओके, मैं फिर पूछ रहा हूं, कट्टर, कट्टर का मतलब क्या है? मदद करो। कट्टर, कट्टर, कट्टर,
हाँ अब आया जिद्दी, टस से मस, जो नहीं होते मदद करो, ढीठ 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 ढीठ, और क्या है स्टबन। और ओके आप ऐसों को जितना भी बोलो। मुझे कॉल आया था, पहले सुन लो फिर देखते क्या होता है। मुझे कॉल आया था, बोला पास्टर डैनियल आपका वीडियो देखा। मैंने बोला वाह। बोला आपने जो सिखाया मैं सहमत हूँ। मैंने बोला वाह। सब कुछ तारीफ किया। अर्जुन साहब लास्ट में क्या बोलता है पता है? आप चेंज नहीं हो ना। अन्य भाषा के बारे में आप सिखा दिए, बाद में चेंज नहीं होना। ताइद के बारे में सिखा दिया, बाद में चेंज नहीं होना। आपको हम लोग फॉलो करके सब छोड़ छाड़ के, है ना, छोड़ छाड़ के हम आपके पीछे, चेंज नहीं होना। मेरे भी दिमाग में बोला हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं बाद में चेंज होते हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं खुद के कंधे पे बंदूक रख के आपको गोली मार रहा हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं आपके शहर में, आप बोलते हैं आपके पेज से, आप बोलते हैं यूट्यूब चैनल से, आप बोलते हैं आपके फिजिकल चर्च में या फिर आपके जूम मीटिंग में, लेकिन प्रश्न उठता है कट्टर आपको बनना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ओके और एक आगे याद आ गया, एक सिस्टर थी बहुत फेमस है, वर्शिपर है वो, आपकी दिल्ली से थी वो, मुझे कॉल की, तुम जानती हो उसको, मुझे कॉल की, अब नाम नहीं बता सकता ना, मुझे कॉल की, बोला ऐसा है वैसा है, मेरा चर्च का एक मेंबर आपका प्रीचिंग सुनता है, वो मेरे पास आना बंद कर दिया, ताइद देना बंद कर दिया, दन 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 शुरू हो गई। मैंने बोला यस, फिर ऊपर से निकला टंग्स का कॉन्सेप्ट, बोला ऐसा कैसे आपने बोल दिया कि अन्य भाषा शैतान की भाषा है। मैंने बोला मैं फिर बोलता हूँ। बोला ऐसे कैसे बोल सकते हैं, फिर कल को आपको कुछ और प्रकाशन मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे। फिर मैंने बोला अब आइए ये पकड़ में। मैंने कहा सिस्टर एक बात बताओ, आपने मुझे क्वेश्चन किया ना कि ये चेंज हो जाएगा, फिर कल को तुम कुछ और सीखोगे। मैंने कहा जीसस के बारे में आपका क्या कहना है, वो सच्चा है कि झूठा है। ऐसे कैसे, वो तो सच्चा है। मैंने बोला कल को अगर आपका कोई ब्रेन वॉश करे, आपको कुछ उल्टा सीधा सिखाए तो आप मान लेगी। बोला ऐसे कैसे मान लेगी। मैंने बोला मैं भी वही बोल रहा हूँ, जिसको अभी हम सीखे हैं, जिसको अभी हमने पकड़ा है ना, वो ऐसा पकड़ा है क्योंकि पूरी जांच करके पकड़ा है। आप सोच के देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं जो मुंबई से मुझे जानते हैं, आप सोच के देखिए कि मुंबई के अंदर 20 साल एक आदमी गाना गाने वाला, और मुंबई के सो कॉल्ड टॉप के लीडर्स, अगर मैं नाम लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, उनके साथ में उठता बैठता ये आदमी, क्या ज़रूरत है उनसे पंगे लेने के लिए 2 साल से। मुझे अभी उनमें से एक बंदा कॉल नहीं करता, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये आदमी क्या सिखाता है। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे शौक है ये सब करने का, नहीं तो मैं क्या बन गया हूँ, बोल दीजिए कट्टर। आपको भी बनना पड़ेगा कट्टर। पास्टर डैनियल हमको कोई पसंद नहीं करता, क्यों नहीं करेगा, आपको क्यों करेगा पसंद, क्योंकि आप बन चुके हैं। बोल दीजिए ना कट्टर। कैसा लग रहा है, कृष्णा किधर गया, कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं यहाँ इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। कुछ भी हो जाए, आपने जो सीखा है, ओके आपने मुझसे सीखा है कि प्रभु से सीखा है? एग्जैक्टली मैंने कहाँ से सीखा है? अपनी अलग से बाइबल लिखी? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहाँ से सिखाया आपको? उसी वचन से जिसको आप सालों से पढ़ रहे थे। मैंने वहीं से जस्टिफाई किया, वहीं से कॉन्टेक्स्ट में निकाला, और मैंने वहीं से बताया कि क्या था क्या नहीं। आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, हम जब संसार में थे ना, जब प्रभु में आ गए तो हम क्या कहते थे? मैं अंधा था, मैं भटका था। यीशु बोलता है बेटा अभी भी तू ठीक से नहीं आया। आप नहीं समझे, अभी भी तू अभी भी ठीक से नहीं आया। और जब हम आ चुके थे, हमको लगा जो पत्थर वाले होते थे ना, समझ गए ना, लकड़ी पत्थर वाले, हम उनको कहते थे इनको हेलो करिए और मुंह पे पानी मारिए। जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, या आपका धीरे धीरे टेक ऑफ हो रहा है, लाओ लाओ पानी, लाओ पानी। ए बेटा वाइट शर्ट। मैं समझ सकता हूँ सर, मेरी भी वही हालत है। कहाँ था मैं कहाँ था अभी? जो शिक्षाएं आपको दी है ना, वो पूरी जांच करके दी है, ऐसी नहीं दी है। कहाँ से सीखा है आपको? उसी बाइबल से जिसको आप सालों से पढ़े। ये भाई साहब को पिलाओ, ये भाई साहब को, हाँ ये सर आपको दीजिए, आपके पीछे अर्जुन जी, आपके पीछे वाले को। वाह, पड़ोस को कोनी मारो, बोलो मैं कट्टर हूँ। पत्थर नहीं कट्टर। राइट सिस्टर, कट्टर। या इनको दीजिए ना, इनके हाथ में पकड़ा दो पानी का बॉटल है सर, बीच बीच में पीते रहो। या आप जा सकते हैं सर।
हम सबको कट्टर बनना पड़ेगा। कमान जोर से। या चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो सीखा है उसको पकड़ के रखो। पौलुस ने क्या कहा था तीमुथियुस से? जो तूने सीखा है कम ऑन थामे रख। जो तुझे मिला था थामे रख। आपको जो मिला है थामे रखो। तो मसीह मंथन कौन है? वापस आ रहा हूं, मसीह मंथन ठेकेदार है। मसीह मंथन सिर्फ और सिर्फ उन शिक्षाओं के से लड़ रहा है जो बाइबल से बाहर है, जिसके लिए हमें समर्पित और कट्टर अगुवे चाहिए। आपको कैसा लगेगा दिलीप जी कि अचानक से मीनल का कॉल आता है, कहता है कि आज से हम डैनियल राज को फॉलो करना बंद करेंगे। बोला वो क्यों? बोला डैनियल राज रबा रबा शाबा शाबा शुरू कर दिया। कैसे लगेगा आपको? स्पीक। कैसा लगेगा मुझे जब हल गए थे ना? हाँ, यही बात समझ में। कैसे लगेगा मुझे जब मुझे पता चले आप लोग हिले पड़े हैं या, और आपको पता है कि हम लोग कौन से दुनिया में जी रहे हैं। मेरा एक प्रचार था, बंटी साहब कैसे हो, मेरा एक प्रचार था, मैंने कहा दुनिया बदल रही है, या उसको अभी कुछ 40,000 के आसपास लोग देख चुके हैं। दुनिया बदल रही है, जिसको हमको कभी सोचा भी नहीं था बदल जाता है। अचानक से ऐसी बातें सुनने मिलती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं चाहता हूं कि ये शब्द को आप रिसीव करो, कट्टर बनो। आपको मेरे लिए कट्टर नहीं बनना है, आपको प्रभु के राज्य के लिए कट्टर बनना है। जो आपको सुनते हैं ना उनके लिए कट्टर बनना है। आवाज पीछे तक आ रही है देवा? आपको कट्टर बनना होगा। ओके नाउ, गलती से मेरे हाथ से जो बटन दब गया था, जिसको आपने देख लिया, वो था ये वाला चित्र। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ जैसा तैसा खुद को है ना जगा के रखो भाई साहब, कुछ भी करो लेकिन जगा के रखो, ठीक है ना? पीते रहो जो दिल करे। एमएमबी को ऐसे सेवक चाहिए। आप ये देख रहे हैं? ओके, तो लिखा है कि जिनमें स्पार्क हो। हम या थैंक यू चंदन जी, थैंक यू। आपको पता है, सच बता रहा हूं, मुझे खुद को ऐसे लोग, यहाँ कुछ लोग हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से काम करते हैं, आपको पता है कि मुझे खुद को सुस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी तरफ भी रखना कभी कभी। सुस्त लोग, आपको पता है कुछ लोग ऐसे सुस्त हैं कि सुस्त का शब्द तक शर्मा जाए। बोला कैसा आदमी है ये? और यीशु मसीह सुस्त लोगों के साथ काम नहीं करता। और मैंने ये शब्द क्यों डाला और ये पिक्चर क्यों डाला? आपको पता है हम लोग कौन है? नहीं पढ़ना। लूका 12:49 कहता है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया, और यीशु कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि आग अभी लग जाए। सोच के, या शुक्रिया शुक्रिया, सोच के देखिए आपका ये वीडियो, आज का जो फोटोस है, मैं जब फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगा तो लोग बोलेंगे कि ओह ये लोग वो हैं। फिर पता चला कि 2 महीने के बाद में ना कोई स्पार्क है। स्पार्क छोड़ो, तार ही गायब है। कैसा लगेगा? आपके ऊपर लोगों की आंखें हैं, मेरे ऊपर आपकी आंखें हैं। मैं जब फेसबुक पे आता हूं, क्या करूं, बोलना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको पता है कि बीच में कुछ 15-20 दिन से मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं चल रही थी, और अभी भी जो मेरा गला है वो नहीं है जो पहले होता था। क्या मैं आपको सुस्त दिख रहा हूँ? ओके, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि मैं 2 दिन से ठीक से नहीं सोया हूँ। आपको लग रहा होगा कि अरे पास्टर, फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ, हम तो ट्रेन में बैठ गए, अरे हम तो प्लेन में बैठ गए, वी आर ऑन द एयरपोर्ट, जो भी है, हम यहाँ हैं, अरे हमारा होटल, अरे रूम कितना अच्छा, थैंक यू, ये वो। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिनका मैं परिचय कराऊंगा। यहाँ ऐसे लोग हैं, आपको तो पहुँचाते हैं लेकिन अगला नंबर लगता है उसको कब पहुँचा है, और उसके चक्कर में मैं देख रहा हूँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, जैसे तैसे एडलिन जी जैसे तैसे आप और हम यहाँ पहुँच गए हैं, वो बड़ी बात है। तो पॉइंट ये था, सब गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, कभी उल्टा नीचे होता है। आपको कैसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ ही नहीं है, ना कोई जोश है, ना किसी प्रकार का, बाप रे, ये जितने सिस्टम चल रहे हैं, ये जितनी लाइट चल रही है, किसकी बदौलत? बिजली। जिसने भी कहा बहुत सही जवाब। बिजली, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसको बंद कर दो, अभी इसका मेन स्विच ऑफ कर दो, ठप, सब खत्म, और आपस में हे क्या हुआ क्या हुआ, उसको पकड़ो इसको पकड़ो। वैसे ही प्रभु ऊपर से देखता है, अच्छा खासा जल रहा था,
अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा स्पार्क कर रहा था, अरे क्या प्रचार कर रहा था, अरे कितना अच्छा बोल रहा था, जैसी कुछ तकलीफ आई खत्म। तब जाकर ये लिखा है कि हमको ऐसे अगवे चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जिसके अंदर क्या हो, स्पार्क हो। आर यू रेडी फॉर दिस? मैंने अभी क्या कहा था, हमें कट्टर लोग चाहिए, अभी क्या है, हमें स्पार्क लोग चाहिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ अभी अपने हमारे एमएमई में बहुत लोग हैं, लेकिन मैं जैसे ही पता लगाता हूँ कुछ लोग अच्छे झले थे लेकिन धीरे 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 बुझते आ रहे हैं। फिर मेरा, नाराज़ नहीं होना ठीक है, जो है वो बोल रहा हूँ, फिर मेरा भी इंटरेस्ट उनके ऊपर ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्या बुलाऊँ, किसको बुलाऊँ? आजा शॉन और कृष्णा, क्या बात है, ये जोड़ी ज़बरदस्त है। आइए सर, जल्दी से आइए। और सिर्फ देखना, आप उधर जा सकती हो, पीछे जा सकती है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। इधर 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 इधर, शॉन कम हियर। ओके, अरे जैकेट निकाल दिया, इधर 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 इधर। एसी और करवाना है, ऑन करवाना है, ठीक है, देख लो कैसा लगे। भाई साथ में आ सकते हैं, बोलिए। हाँ, वायर छोड़ दे और पीछे जा। ओके, नहीं उसको बोला, तुम लोग साथ में रहो। ये है दो बैल, ये क्या है, दो बैल। अब इसको बनाते सुस्त और इसको बनाते चुस्त, ये झुकता ये नहीं झुकेगा। अब इसकी चाल धीरे है और इसकी चाल अच्छी है, इसमें स्पार्क नहीं है। मेरे को बताओ, मैं हूं वो आदमी जो इनके दोनों के भरोसे पे सुबह 6 बजे उठाऊं, इन दोनों के भरोसे पे। नहीं समझ में आ रहा क्या करने के लिए, खेत जोतने के लिए। अब ये नाराज नहीं होना, ये निकला है सुस्त, ये निकला है चुस्त, मेरा काम होगा। इसको कितना गुस्सा आएगा, ठीक से चल रहे, तेरी वजह से मेरे पीठ पे पड़ रही है। आप पता कि नहीं पता, सट 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 करके मिलता है फेलिक्स जी, ये इसको छेड़ा, बोला बाद में मिल, देखता हूँ तेरे, कभी काम पूरा हो पाएगा। ऐसी हालत है हमारी। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे एक दूसरे को साथ में मिलकर, स्पार्क नहीं रहेगा। बोल दो गई भैंस। अभी तक ऐसा लग रहा है। अमेजिंग। नाउ मैं चाहता हूं कि आपके बीच में वक्त को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल्स दूं। अच्छा, इसको ठीक करना था कि ये भी ठीक है, उदाहरण। ओके, कुछ उदाहरण जिनमें, कम ऑन स्पीक, स्पार्क था। सब लोग बात करना है, स्पार्क था, राइट सर? ना आइए देखते हैं वो क्या है। तो एक शब्द रख रहा हूं, लिखा है यूजलेस हैज बिकम यूजफुल। क्या बात है। एक लड़का है साहब, उससे परिचय कराऊंगा, और मुझे इस लड़के के बारे में अभी कुछ इसी कॉन्फ्रेंस के संबंध में मुझे यह लड़का मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि आप इससे सीखें जिसके अंदर कुछ तो था। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, उस लड़के का नाम है उनेसिमुस। बोल सकते हैं? बहुत कठिन है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी इसको बोलने के लिए। इस लड़के का नाम है उनेसिमुस। कम ऑन, एक साथ, 1 2 3 गो। या मैं चाहता हूं कि आप इस लड़के से मिलें। इस लड़के के अंदर क्या था वो तो है गजब, लेकिन जिसने इसकी तारीफ की ना, मैं उसके बारे में सोच रहा था कि अगर तुझे कुछ ऐसा दिखा है, अगर तुझे कुछ इसमें दिखा है तो लड़का वाकई कमाल का है। और जिसने तारीफ की उसका नाम था पौलुस। आइए देखते कहां लिखा है। तो फिलेमोन, जो कि एक ही चैप्टर का पुस्तक है, और उसके वचन 11 में तो लिखा है, वह कौन? उनेसिमुस, सिमुस, उनेसिमुस। वह तो पहले तेरे कुछ काम का, शब्द को पढ़ना होगा, ना था। वह तो तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे, ये जो शब्द है ना, तेरे और मेरे, जिसको लिख रहा है उसको कहता है कि अब वो तेरे और मेरे लिखा है कि दोनों के शब्द पे ध्यान देना, काम का है नहीं, कहता है बड़े काम का है। वो बड़े काम का है। ये लड़का जिसका नाम है उनेसिमुस, ये लड़का पहले कुछ काम का नहीं था। अब इसके अंदर क्या ऐसी बातें थी पौलुस ने नहीं लिखे। सब लोग ठीक है ना? सब लोग ठीक है ना? वंडरफुल।
ये पहले किसी काम का नहीं था। पौलुस ने क्या देखा पता नहीं, उसने कहा ये पहले किसी काम का नहीं। तो मैंने एक पॉइंट पकड़ा हूं, मैं उसको रखूंगा। ओके, तो कहता है कि ये पहले तेरे किसी काम का ना था। एक साथ पढ़ेंगे, लिखा है कि पर अब, ये जो शब्द है ना अब, या तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। तो मैं चाहता कि वो शब्द को मैं आपके बीच में रखूं। तो लिखा है काम का ना था से लेकर बड़े काम का है। शब्द को ध्यान देना कि काम का ना था से लेकर बड़े काम का है। इन दोनों वक्त के बीच कुछ हुआ था। इन दोनों के बीच कुछ हुआ था। सिस्टर ललिता जी आप ठीक हैं? वंडरफुल। कुछ हुआ था। आर यू रेडी फॉर दिस? या मैं भी जब देखता था किसी को, मैं सोचता था ठीक है आज नहीं तो कल काम का आएगा, अभी फिलहाल ये काम का नहीं है। लेकिन अचानक से स्पार्क आता है, अचानक से कुछ होता है और फिर पता चलता है, और अचानक से उठ के दिखता है और फिर पता चलता है ये तो अभी काम का है। यहाँ कुछ लोग हैं जो बड़े काम के हैं। और जी जी जी, आपको अगर वो गवाही दे रहा है ना, आपका अंतरात्मा, योर इनर मैन आपको अगर गवाही दे रहा है ना कि यस बात तो सही है। एक आदमी है जो मेरे को कह रहा है कि ये मेरे काम का है, एक आदमी है जो कह रहा है कि ये तेरे काम का है, और ऊपर बैठा परमेश्वर कह रहा है ये मेरे काम का है। आपको ऐसा काम का बनना है। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। लिखा है कि उनेसिमुस ने पौलुस को यकीन दिलाया होगा, ये मेरा अजम्पशन है। कहता है कि यकीन दिलाया होगा कि मैं काम का हूं। आप यकीन दिला सकते हैं खुदा को? कम ऑन स्पीक, और होशो आवाज में बात करो। मैं जानता हूं कि हाँ आपका जो शरीर है वो साथ नहीं दे रहा है। जैसे यीशु ने कहा कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, आत्मा तो तैयार है, लेकिन आपका शरीर थोड़ा थका है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी साथ दीजिएगा। आपको परमेश्वर को कहना है कि यस मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपका काम का हूं। पौलुस जी शुक्रिया। पौलुस कहता है कि मैं ये तेरे किसी काम का नहीं था, पर अब ये तेरे भी और मेरे भी काम। आपके शहर को कौन लोग चाहिए? बोलो काम के। आपके पड़ोस को कौन से लोग चाहिए? आपके चर्च को कौन से लोग चाहिए? यू सी, हम सबको वो बनना है। मैं एक चीज़ और करूंगा आगे, लेकिन फिलहाल अभी आगे बढ़ता हूं। तो लिखा है कि उनेसिमुस ने यकीन दिलाया होगा, या फिर ऐसा उसने कहा होगा कि देखो भाई मुझे देखो और मुझे आपका फोकस मेरे ऊपर लाओ। तो ऐसा कुछ तो किया होगा कि उसने कहा कि मैं तेरे काम का हूं ना। इसको पढ़िए। लिखा है कि एमएमबी को सब लोग ठीक है, एमएमबी को बालक अगवे नहीं चाहिए। पहले काम का नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो बालक था। काम का नहीं था क्योंकि वो मैच्योर नहीं था। काम का नहीं था, सुस्त था। काम का नहीं था, वादा करता था, पूरा नहीं करता था। कहता था साथ दूंगा, नहीं देता था। लेकिन इसने बोला, पौलुस ने, अब शब्द को याद रखना का, अब ऐसा कुछ हो गया इसके अंदर, अब ये चेंज हो गया है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि एमएमबी को बालक अगवे नहीं चाहिए बल्कि सियाने। आप समझते हैं सियाने? सियाने अगवे मतलब ऐसे, ओके कैंसल। सियाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमको बुजुर्ग लोग चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। पास्टर डैनियल क्या आपको बुजुर्ग लोग पसंद नहीं? ऑफ कोर्स है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात नहीं कर रहा बाहर के सियाने, मैं बात कर रहा हूं यहां से सियाने। तुरंत बात करने वाले, तुरंत जवाब देने वाले, और ऐसी तैयारी के साथ में। तो जिसके चलते एक वचन आपके बीच में रखना। आर यू रेडी फॉर दिस? पहला कुरिन्थी 13:11 लिखा है, जब मैं बालक था, आगे पढ़ लो। लिखा है कि जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था। अब देखो शब्द कितनी बार है, बालक बालक बालक, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, बालकों जैसा बोलता था। बच्चे क्या होता है नथानियल? अच्छा नहीं पता था मुझे। बच्चों को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या हिंदी शब्द प्रेडिक्ट का? आप अनुमान नहीं लगा सकते इनको कब गुस्सा आएगा। आप अनुमान नहीं लगा सकती है कब खुश हो जाएंगे। आपको अचानक आपके बच्चे हंसते हुए देखे, ए क्या हो गया रे, आपको पता तक नहीं, ना झोंक मारा ना कुछ ऐसा, अचानक हंसेंगे और अचानक मुंह फुलाएंगे। आप नहीं समझ रहे हो। मैंने उसके कंधे पे बंदूक रख के आपको गोली मारी है। नाराज नहीं होना। यहां कुछ लोग हैं जो अचानक बहुत कुछ अलग दिखते हैं,
आगे बोल दीजिए। और अचानक से पता चलता है क्या हो गया, फिर इसका आता है ठपाक ठपाक मैसेज, ये देखो क्या बोल रहा है, ये देखो वॉइस क्लिप, ये सुनो, देखो ये मैसेज भेजा है। और कुछ लोग तो बोलते 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 हमारी नहीं सुनते, और जब हम कहते हैं कि भाई अब हमारी सुनो, बोलो टाटा बाय बाय, निकल जाते हैं। मसीह मंथन को ऐसे लोग अगवे नहीं चाहिए जो बालक है। कैसा लग रहा है अभी तक? अगर मैं, शुक्रिया, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, डॉली से बात करो, आपका रूम नंबर जो भी है उसकी चाबी रिसेप्शन पे है, जाके आराम से सो जाइए खराटे मार के। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं गलत बात कर रहा हूँ। परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए? लिखा है जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा। आपके शहर से निकले थे, आपको लगा कि मैं जैसे ही मुंबई पहुंचूंगा मेरा ये रेडी रहेगा, मेरा वो रेडी रहेगा। आपको सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके मन में कुछ शिकायतें भी होंगी, डॉली को लेकर, मीनल को लेकर, मुझे लेकर, ये नहीं पूरा हुआ, वो नहीं पूरा हुआ। आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। एक साथ पूछो क्यों? अभी तो बताया कि आप बालक नहीं है। साथ में लेके कौन जाता है? बच्चे। मम्मी को बोलूँगा, पापा को बोलूँगा, आपका कंप्लेंट करूँगा, और ऐसा मुंह फुला के बैठता है कि मुंह भी फटने वाला होता है। बोला यार इसके साथ में क्या कर... आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? पास्टर डैनियला मंच पे खड़े होकर हमको टॉन्ट मारे, बिल्कुल नहीं, मेरी औकात भी नहीं है। मैं आपको बात कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दाऊद बना सकूं। कितनी शिकायतें मेरे पास है आपको लेके। अगर अच्छा बैठो कभी हमारे साथ चाय पे। बोलती कुछ भी नहीं है, आप मिलो हमको बाद में। गजब है साहब आप लोग, है ना? कभी लेके बैठे हम आपके पास? नहीं। कभी आए हमारे आपके पास? नहीं आए ना? ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, अरे ये तकलीफ है ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पौलुस कहता है जब मैं बालक था, आइए पढ़ लेते हैं वापस से, एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। आपको छोड़ना पड़ेगा साहब, छोटी छोटी बातें छोड़ना पड़ेगा। इसने मुझे दिल दुखाया, इसने मुझे ये बोला, उसको छोड़ना पड़ेगा। जब मैं कुछ आगे स्लाइड रखूंगा ना कि आगे आप एमएमबी को कहां तक देखना चाहते हो और खुद को कहां तक देखना चाहते हो, तब आपको पता चलेगा अगर मैं बच्चा रहा, आगे बोल दो, वहां कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, कल को आप कहीं और खड़े होगे, आप मेरी तरह अपने लोगों को बोल रहे होगे। क्योंकि यीशु के पीछे भीड़ थी, तो यीशु कहता है कि जब मेरे पीछे भीड़ थी डैनियल, आगे बोल दो, तो तेरे पीछे भी भीड़ होगी। तो जब भीड़ मुझे सुनती थी तो भीड़ तुझे भी सुनेगी, और जिस भीड़ को तू सुना रहा है, आगे बोल दो अब, उसकी भी एक भीड़ होगी। यू अंडरस्टैंड? और मुझे अच्छा लगता है, पौलुस कहता है जो बोगे वही काटोगे, आधीन रहोगे, आपके कोई आधीन रहेगा। आप सुनोगे, आपकी कोई सुनेगा, आप सीखोगे, आपसे कोई सीखेगा। और मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, जिस दिन से आप मुझे सुन रहे, मुझे खुद तक को चेक किया करो, मैं बोलते आ रहा हूं। और ऐसा बोलने का ताकत मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी 90% प्रचारकों में होगा। मैं खुद कहता हूं, क्योंकि डैनियल राज की पीठ डैनियल राज को नहीं दिखती, आपको दिखती है, और आपकी भी पीठ आपको नहीं दिखती, किसी और की दिखती है। अगर कोई कहता है कि भाई साहब यहाँ कचरा गिरा है, तो सुन लिया करो, वो आपके भलाई के लिए बोल रहा है। और सिंपल है, कचरा हटाओ, आगे बढ़ो। अच्छा खासा सूट पहना, खराब हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, दे दो 2-4 भाई साहब को। लिखा है कि एमएमबी के सभी अगुओं को सियाना बनना होगा। नाउ एक व्यक्ति है, वक्त को ध्यान रखूंगा, चिंता मत करिए। एक व्यक्ति है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ओके? और उस व्यक्ति ने गजब की मिनिस्ट्री की थी। कोई गैस कर सकता है वो कौन है? ओल्ड टेस्टमेंट में ऑफ कोर्स मूसा। क्या बात है! और ये सुनकर मुझे नहीं आया गुस्सा। और अगर आपने नहीं सुना ठीक से,
तो दे दूंगा घूसा। इस व्यक्ति को देखिए, क्या गजब का पर्सनालिटी है, नहीं? और मुझे अच्छा लगा जब ये फोटो मुझे मिला। लिखा है इब्रानियों 11:24 में, लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने, शब्द को पढ़ो। तो इसका मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब है, आप कहते हैं ना मूसा क्या गजब का सेवा किया। ऑफ कोर्स उसने गजब का सेवा किया। क्यों कर पाया? क्योंकि वो सियाना हो गया था। आप सेवा क्यों कर पाओगे? क्योंकि आप सियाना हो गए। आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें? यस। आप चाहते हैं लोग आपको सुने? ऑफ कोर्स आपका मिनिस्ट्री बढ़े। कम ऑन स्पीक। आप चाहते हैं कि फेसबुक यूट्यूब के ऊपर आपको लोग फॉलो करें? ऑफ कोर्स, तो बनो सियाना। ये बचपना छोड़ो। तो लिखा है कि जब वो सियाना हुआ, लिखा है कि सियाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। क्या एटीट्यूड है भाई। रानी बोलती है, किसकी? फिरौन की बेटी बोलती है, रानी बोलती है, इसको हमने नील नदी से उठाया, ये रहेगा वारिस, ये बनेगा मिस्र का अगला राजा। मूसा वैसे ही बड़ा, लेकिन जब सियाना हो गया तो आगे का वचन कहता है, मैंने नहीं रखा है, आगे का वचन कहता है कि मसीह के कारण निंदित होने को उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें, आगे बोल दीजिए अगर किसी को पता है, फल पाने की ओर लगी थी। आपको यहाँ निंदित होना होगा, चलेगा। आपको अपमान सहना होगा, चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई है। ओके, पास्टर डैनियल जब से, बहुत ध्यान से सुनना, सही है तो साथ देना। पास्टर डैनियल जब से एमएमबी और खरी शिक्षा से जुड़े हैं, हमको रिस्पेक्ट ही नहीं है। ऑफ कोर्स स्वीकार करो और आपको लेके चलना होगा। दूसरा पास्टर हमको तो ऐसे देखता है जैसे कि हमको, मतलब हम तो बहुत बड़े पापी हैं। पौलुस खुद कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आपको शहर में रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं भागना। क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा, मैं जब सियाना हो गया तो मैंने राजा को टाटा किया और उसकी बेटी को टाटा किया। मैंने बोला नहीं चाहिए तुम्हारा 50,000 टन सोना। मुंबई की भाषा में लात मार के आ गया हो। वाह, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने खुद को कई लोगों को लात मारी है, नॉट इन दैट सेंस फिजिकली, मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक। मैंने खुद लोगों को, कितने लोगों को मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा आपसे, आपके साथ नहीं चल पाएंगे। और कौन सी किताब है? आमोस की किताब में लिखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कहता है कि अगर दो जन एक बात पे सहमत ना हो, साथ में नहीं चल सकते। तो हमको जब पता चला कि ये मसीह का, अभी मैंने एग्जाम्पल खड़ा किया ना शॉन को और कृष्णा को, एक बैल, भाई कृष्णा मजाक था, एक बैल सुस्त, एक चुस्त। अब सोच के देखिए काम कैसे बढ़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो जिसके चलते आपको और हमको, बोल दीजिए, सियाना होना होगा। इस व्यक्ति को भी मैं पसंद करता हूं, जिसका नाम है यहोशू, इंग्लिश में है जोशुआ। इस व्यक्ति के बारे में देखो परमेश्वर खुद क्या कहता है। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। हावड़ा की गाड़ी लेट चल रही है। सब लोग ठीक है? ओके, लिखा है गिनती 27 का 18, एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। मतलब मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो तेरे बाद तेरा पद लेकर काम करे। और वो कौन था? यहोशू। जो बाइबल के जानकार है थोड़ा मदद करिए, आपका दिमाग भी चलाएंगे। जब 12 जासूस गए थे कनान में जासूसी करने, तो उनमें सबसे पहला नाम किसका आता था? जोशुआ का या कालेब का? जोर से, जोर से, जोर से बोलिए। आप सही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। कालेब, कालेब पढ़ लो चाहिए तो बाइबल को। कालेब, 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 कालेब। अचानक से फिर ये कैसे आ गया? तो मैं आपको बताता हूं कि निर्गमन का नहीं पढ़ना, 33 का 11, एक्सोडस 33:11 लिखा है कि जब मूसा तंबू से चला जाता था तो जोशुआ पीछे से जाता था और उसी तंबू में बैठ के प्रार्थना करता था। कालेब बाहर तंबू के, जोशुआ अंदर तंबू में। सही। और परमेश्वर ने कहा ये वो पुरुष है, आगे पढ़ लो, जिसमें मेरा आत्मा रहता है। पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर मदद करो, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल मदद करो। अब वो जोशुआ है जिसमें मेरा आत्मा बसता है। कैसा लग रहा है अभी तक? यू अंडरस्टैंड? राइट भाई साहब, राइट सिस्टर आशा जी, कैसा लग रहा है? सही। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। वाह,
बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ रहा है तो बोलना पड़ेगा। मैं कभी कभी खुद को सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर पूरे भारत, मुझे कई लोगों ने पूछा भी है, पूरे भारत में इतने प्रचारक हैं, आपको ही क्यों खड़ा किया जिब्रिश के अगेंस्ट में बोलने के लिए? या और फिर मैं ये भी सोचता हूँ सिस्टर ललिता जी, आप तो टक्कर लेती रहती है मेरे खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ में जो बोलते हैं उनसे, मेरे खिलाफ में नहीं, मेरे खिलाफ में जो बोलते हैं उनसे। यू अंडरस्टैंड? ताजुब है नहीं? आपको क्यों खड़ा किया है? आपका तो आपके घर के लोग ही बड़े भाई, कभी ये भाई कभी वो भाई। यू अंडरस्टैंड? आपके खुद के दोस्त ने भी बोला आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ा। यू अंडरस्टैंड? तो परमेश्वर कहता है इसलिए नहीं क्योंकि बेटा तेरे को मैंने ऐसा देखा जिसमें मेरी आत्मा रहती है, मुझे मेरी जैसा बात करने वाला मिल गया। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे जोशुआ चाहिए जिसमें स्पार्क है, जो ठेकेदार है, जो सियाना हो गया है। आइए सियाना की लिस्ट में इनको देखते हैं। माफ़ी चाहते हैं, इनका मुझे अच्छा फोटो नहीं मिला, कार्टून टाइप का फोटो मिला। आप जानते हैं ये लोग कौन है? जोर से बोलना है प्लीज़। ये 4 कोढ़ी हैं और ये 4 कोढ़ी आपस में कुछ कह रहे थे। इसको पढ़ते हैं, लिखा है 4 कोढ़ी फाटक के बाहर वे आपस में, शब्द देखिए, आपस में कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। आगे का नहीं आपको पता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल चल रहा था, वहाँ खाना नहीं था। इन्होंने चारों ने आपस में कहा कि कुछ तो करते हैं, बैठे बैठे भी मरना है और वहाँ जाके भी मरना है, इससे अच्छा है कि कुछ करके मरते हैं। क्या जज्बा था, कुछ करके मरते हैं। और इसको सुन लिया किसने? परमेश्वर ने। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है वचन 6 में, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, आहट सुनाई थी। चल कौन रहे? जोर से। 4 कोढ़ी, 4 कोढ़ी। 4 कोढ़ियों के पैर कितने होते हैं? 8। वाह और 4 कोढ़ी 8 पैर, लेकिन आहट कैसी आ रही है? रथों की आहट कैसी आ रही है? घोड़ों की आहट कैसी आ रही है? शब्द पे ध्यान देना। लिखा है भारी सेना, मतलब तगड़ी सेना की आहट आ रही है। किसने सुनवाया? कब? शब्द को पढ़ो, जब वो आपस में कहने लगे। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि इनमें कुछ तो स्पार्क है, आप में कुछ तो स्पार्क है, आप सुस्त नहीं है। कम ऑन, ताली बजाना तो बजाओ। आप कुछ तो कर सकते हैं, जिसके चलते इनको लगा हुआ। क्या बात है। और परमेश्वर को इतना अच्छा लगा ये 4 कोढ़ियों का जज्बा। देखिए, ना तो सेहत अच्छी है, मतलब शरीर भी ठीक नहीं है, ऊपर से बदनाम है, इनको कोई नहीं पूछता, लेकिन इन 4 कोढ़ियों के वजह से पूरे इजराइल ने खाना खाया, पूरे इजराइल ने खाना खाया। वैसे ही आप, मैं आपको नहीं कह रहा आत्मिक बातें, आप कुछ नहीं है, लोगों को लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तुम्हारे द्वारा आत्मिक खाना तुम्हारा शहर खाएगा। वाह। ओके, ये व्यक्ति जिसका नाम है नेहमिया, ये व्यक्ति मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लिखा है वर्क कंप्लीटेड इन 52 डेज। आप जानते हैं वर्क कंप्लीटेड इन 52 डेज मतलब जो दीवार बनानी थी, जो टूट गई थी, जिसको इम्पॉसिबल है 52 डेज में बनाना, इसने कहा मैं बनाऊंगा। इसको कहते हैं कि ये, इसमें स्पार्क था। सब लोग ठीक है? सब लोग ठीक है? उठकर बैठना चाहते हैं? मैं भी समाप्ति पे आ रहा हूं। अभी तक कैसा लग रहा है? या वाह। एक काम करो, उठ के बैठिए, पहले उठिए फिर बैठिए। बहुत टाइट कॉन्फ्रेंस है ये, और इम्पॉसिबल है एक दिन में, और इम्पॉसिबल 52 डेज में। यू अंडरस्टैंड? कुछ लोग बोल सकते होंगे आपस में मेरे पास तो नहीं पहुंचा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही दिन में उतरो भी, एक ही दिन में आओ भी, फिर बैठो भी, ये कैसा है? यही तो चल रहा है साहब, शहर टूटा है। आप कैसे बोल सकते हैं सिस्टमेटिक चलेगा? नहीं चल सकता है। यहाँ पे चलना चाहिए था सिस्टमेटिक, नहीं चला। दीवार बनाओ, मतलब बनाओ, कॉन्फ्रेंस करो, मतलब करो, आगे का नहीं पता क्या होगा। बैठ जाइए, पड़ोस वाले को हेलो बोल के। वाह, एक अच्छी ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। इस व्यक्ति ने जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल किया। आपको पता है कि इनकी औरतों तक ने काम किया। एक हाथ में बच्चे को, दूसरे हाथ में काम। पुरुषों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ से काम। आपको ऐसा तैयार होना होगा।
कैसा लग रहा है अभी तक ना? मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को मिलो जिसका नाम था स्टीफन, और वचन कहता है कि परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था वे सामना ना कर सके। तो मैं जो बोल रहा था ना कि एक बात आ रही है बोलूंगा, वो अब आ गए। यहां कौन कौन है जो मुझे जानता है कि मेरी क्वालिफिकेशन पढ़ाई कितनी है? शायद ही कोई होगा। कैंसल। यहां कौन कौन है जो नहीं जानता? ओहो, अच्छा आप नहीं जानते, कैसे जानोगे भाई साहब? जब हम बोल रहे थे तब आप सो रहे थे। ये भाई साहब अभी जिसके भी साथ आए ना पक्का बोलेंगे यार पास्टर डैनियल ने तो मेरे को टारगेट बना दिया। ब्रदर सनी जी आप ठीक हैं? ओके। 5वीं क्लास 3 बार फेल, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा बोले कि कोई सामना ना कर सके। सही। मुझे कितने लोगों ने कहा इसको पास्टर कैसे बना दिया? सच बता रहा हूं, मुझे आते हैं कॉल आप लोगों के लिए, ऐसे कैसे पास्टर बना दिया? ये कौन सा पास्टर था जो पत्थर से घायल हो रहा है? पास्टर का डिग्री लिया, पास्टर का डिग्री है। बीच में अभी किसी ने कॉल किया था, याद नहीं आ रहा है, कहते हैं कि आप कैसे क्या शादी करा सकते हो, कैसे क्या? मैया शादी तो छोड़ो, बेचारा दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, दुष्ट आत्मा निकाल रहा था किसी के अंदर। अच्छा वो नहीं निकाल पाया, कौन? जो सब लेके बैठा है। नहीं समझे आप जी? यह सब लेके बैठा है, डिग्री का, इसका उसका, असल का फसल का, पता नहीं क्या क्या का, सब लेके बैठा है। ये बेचारा देख रहा है तमाशा। कॉल किया उसने मुझे, बोला पास्टर जी मुझसे रहा नहीं गया, मेरे पास में उसकी पूरी ये भेजी है उसने, मुझे 2 साल से सुन रहा है, पूरे लंबे लंबे लिस्ट बना, जो मैसेज मुझे याद नहीं है, जिसको मैं भूल गया हूँ, वो बंदा मेरे को याद दिला रहा है। देखो ये आपने तब बोला था। मैं बोला हाँ भाई ये तब, मैं भी सोच रहा हूँ फेंक रहा होगा, बकायदा प्रूफ के साथ भेजा मेरे को। बोलता है पास्टर के सामने दुष्ट आत्मा नाच रही है, निकाल नहीं पाया, मैं जाके निकाला। तो मेरे को पास्टर बोलता है तू कैसे निकाल सकता है? बोला क्यों? बोला तेरा अभिषेक होना बाकी है। अब मुझे बताओ, हम सबका अभिषेक हो गया? किस दिन? जिस दिन आपने उद्धार पाया। नंबर 1, आपका अभिषेक उसके साथ हो गया जिसको कहते हैं मसीहा। तो लिखा है कि यीशु का अभिषेक हुआ क्योंकि जैसे आदम में आप थे वैसे ही दूसरे आदम में भी हम हैं। तो जब यीशु के साथ जो हो रहा था वो हमारे साथ हो रहा था, तो मेरा तो अभिषेक हो ही चुका है। और अच्छा जीसस क्राइस्ट, इसको नहीं पता है कि ये दुष्ट आत्मा निकालने के काबिल है या नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा को पता कि ये कितना काबिल है। अब वाह। इसलिए सुनो, इसलिए शैतान को पूछने का खुद के बारे में, ए भाई आ जरा मेरे बारे में बता। ये बताएंगे कि आप लोगों की पहचान क्या है और पहुंच कहां तक है। अभी तक ऐसा लग रहा है वाह। तो इस लड़के ने, जिसका नाम है किसके सामने कोई भूल नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसा सीखो, आपकी बाइबल स्टडी मजबूत करो। मैंने बीच में सिखाता था, क्या सिखाता था? रीड योर बाइबल दैट विल मेक यू मास्टर। आपको बाइबल ऐसे पढ़ना है कि आप मास्टर हो जाओ। आप मुझे सुनते 2 साल से सुनते, रेफरेंसेस में बोलता हूँ, टक 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 बोलता हूँ। वो तुक्का समझते? तुक्का, वो तुक्का रहता है या एक्यूरेट रहता है? 1-2 बार हुआ होगा, लेकिन 90% से तो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। कैसे हो गया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दिमाग में मैंने एक चिप लगाया हुआ है ऑपरेशन करके। ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली नॉट। जब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका बेटे को खड़ा करिए पिंकी जी। ओके, एक काम करो, आ जाओ अभी इसको देखिए, गौर से देखिए इसको। इधर बेटा, इधर से आ जा। हाँ परफेक्ट, आ जाओ ऊपर ही आ जाओ। आइए, ठीक से देखिए इसको। दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। ठीक से देखिए इसको। ढेबू साहब आपने पहली बार देखा इसको, आपको बताइए कौन है? ऑफकोर्स कैसे पता होगा, आपने पहली बार देखा है और मैं पूछ भी रहा हूँ ये पता है कौन है? हद हो गई यार। ये प्रीचर है, प्रचारक है ये। बाप को बुलाओ, बाप को बुलाओ, बाप को बुलाओ। आइए पापा जी, बाप को देखो अभी।
आइए सर। मैं जब पहली बार, नहीं नहीं उसको छोड़ के आओ। अच्छा आप ही का है, लाओ। नहीं ये भी तैयार होगी और क्या। ये बाप है, ये इसका बाप है। आइए सर, आइए सर, क्या बात है, ये इसका बाप है। मैं जब पहुंचा था कलकत्ता, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, हाँ कलकत्ता ना, हावड़ा हावड़ा हावड़ा, इनका जज्बा, इनका धड़प, अब्बा बाबा बा, आपने तो हद कर दी थी मैडम। पिंकी जी आना है मतलब आना है। मैं जब घर पहुंचा, घर को पूरी तरह से सेट करके रखा है और एक अलग से कमरा बना के रखा है जहाँ पे ये भाई साहब प्रचार करते हैं, पिंकी जी आप प्रचार करते हैं, ये भाई साहब दोनों को लगे पड़े हैं। बोला कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए और ये मुझे वीडियो बनाकर भेजते हैं। आप देखिए ठीक से। तो मुझे लोग कहते हैं आप कैसे किसी को प्रीचर बना देते हैं। अरे भाई मैं कहाँ बना रहा हूँ, परमेश्वर ऐसा बना रहा है कि इनका कोई सामना ना कर सके। क्या बात, थैंक यू। और अगर मैं अभी इसको माइक दूंगा ना, मेरे को पीछे छोड़ देगा, जो कि मैं नहीं चाहता अभी के लिए फिलहाल। आराम से जा बेटा। कैसा लग रहा है? आप बन सकते हैं ऐसा? कैसा? ऐसा लिखा है कि आपका कोई सामना ना कर सके। हम टक्कर दे सकते हैं? हाँ, हम आगे नहीं जा सकते, टक्कर तो दे ही सकते हैं ना। परफेक्ट कौन है इस पृथ्वी पे? हाथ उठाए प्लीज। हमें से परफेक्ट कौन है? कोई भी नहीं, एक को छोड़। या पास्टर बेबी जी सही जवाब, एक को छोड़ बाकी कोई परफेक्ट नहीं है। कैसा लग रहा है? आप बन सकते हैं? ऑफ कोर्स बन सकते हैं। पास्टर नहीं जा सकता पीछे, जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, जल्दी जाता हूँ। इस आदमी ने एक शब्द बोला था, अगर याद होगा किसी को, जब पहली बार इसको परमेश्वर ने बात किया। बंटी साहब बिल्कुल सही जवाब। परमेश्वर को कहता है, बोल नहीं सकता। परमेश्वर बोला कोई बात नहीं, उसका भी जुगाड़ है, जुगाड़ समझते हैं, उसका भी बंदोबस्त है। बोला वो क्या है? बोला तेरा बड़ा भाई तेरे बिहाफ में बोलेगा। बोला फिर मैं कौन? मैं तुझे बनाऊंगा स्मॉल लेटर नॉट कैपिटल लेटर, GOD। ओ मैं तुझे क्या बनाऊंगा? गॉड, नॉट कैपिटल, स्मॉल लेटर। या देख लो उसको क्या चाहिए। वाह, इसको बोलना आता था? नहीं। बोल सकता था ठीक से? नहीं। लेकिन अच्छे अच्छों की हालत खराब की इस आदमी। और जब बोला, ऐसा बोला कि दरवाजा खोला। क्या बात है। तो इस व्यक्ति ने, आगे का देख लिया आपने, इस व्यक्ति ने, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं, इस व्यक्ति ने लिखा है कि ऐसा बोला कि कोई सामना ना कर सका। आपको पता है लोग आपसे चिढ़ते क्यों हैं? सही जवाब गोविंद, गोविंद राइट। या आपसे लोग गुस्सा क्यों होते हैं? जब आपको टक्कर नहीं दे सकते। और जीसस क्राइस्ट, मेरे आगे इस पे वीडियो क्यों बनती है? इधर इधर मेरी तरफ कर। एक भी माइके लाल डंके की चोट पे बोला विद द प्रूफ, एक भी बंदा अभी तक मुझे पर्सनल कॉल करके नहीं बात किया। मेरे पीठ पीछे सब बात की है। और मैं तो वेट कर रहा हूं कि कोई तो कॉल करे और मुझसे बात करे, लेकिन नहीं करते। तो लिखा है कि इसको पत्थर से मार दिया। क्यों? नहीं कर सके। आपको भी क्या करेंगे? अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे अलाना है, फलाना है, आपकी लाख बुराई करे। और शैतान को अच्छे से पता है कि इसको डिप्रेस में डालो, इसकी बुराई कराओ। बाप रे क्या करो, बीच में आ गया। व्यक्ति दौड़ते दौड़ते कब रुक जाता है? व्यक्ति काम करते करते ताला लगा के घर बैठ जाता है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के चुपचाप बैठ जाता है। प्रश्न है कब? जब उसको बुरा लगता है। मुझे बुरा लगा, आपने ऐसा अभी नहीं बोल सकता, नहीं तो वापस उसको मिर्ची लगी। हमारे ग्रुप से वेस्ट बंगाल से एक आदमी आप भी जानते हैं, उसको मैंने डांटा और उसके भलाई के लिए डांटा। कहते कि आपने सबके सामने डांटा, मुझे बुरा लगा। 9-2-11। बाप रे, यीशु कैसे प्रचार करते थे? हाँ का हाँ, ना का ना, ना पीठ पीछे अलग, ना मुंह पे अलग। एज इट इज। आपको वैसे ही रहना होगा। आपका लोग सामना इसलिए नहीं कर रहे हैं
माफ करें, आपको लोग इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि वो आपका सामना नहीं कर पा रहे। तो चिंता मत करो। आपको डिप्रेस करना, आपको नीचे बिठाना, यह मनुष्य का काम नहीं है, शैतान का काम है। आपके बारे में बुराई करना, दैट्स इट। जैसे ही आपने बुराई सुनी, मुझे बहुत तकलीफ हुई शुरुआत में जब मेरे आगे उसमें वीडियो बनती थी। ये अभी मेरे बच्चे यहीं पर हैं, बोलेंगे यार पापा आपकी बुराई वो कर रहा है। मेरा लड़का जब कल को प्रीचर बनेगा उसके मन में भी उठेगा, बोले यार बाप को नहीं छोड़ा मेरे को क्या करेंगे। लेकिन मैं उसको अभी से ट्रेन कर रहा हूँ, बेटा ये तो पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है, अपने जीवन का हिस्सा है। कैसा लग रहा है या? अब इसको पढ़िए साहब, आपको खरी शिक्षाओं की दहाड़ लगानी होगी। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए आपको दहाड़ते रहना है, आपको प्रचार करते रहना है, आपको कहते रहना है। और आपको पता है पौलुस ने क्या कहा इसी सिलसिले में? 2 तिमोथी 4:2 कहता है, तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट। ये देखो, इसको मैंने हाईलाइट किया, डांट। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, डांट। लेकिन डांटने के साथ साथ में बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। मैं आपको सिखाते रहता हूँ, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब चोट लगी है, डॉक्टर साहब चोट लगी है, किसको बुलाऊं? डॉक्टर साहब चोट लगी है, कम ब्रदर, डॉक्टर साहब चोट लगी है। डॉक्टर साहब बोलता है बेटा एक काम कर, तेरे को चोट लगी है तो यहाँ पर चोट लगी है तो बर्फ़ लगा ले, यहाँ चोट लगी है तो बर्फ़ लगा ले। तो मेरे पास आता है, पास्टर जी मुझे चोट लगी है, बर्फ़ लगा। मेरे पास 2 तरीका है बर्फ़ लगाने का, पूछो कौन कौन सा? क्या 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 प्यार से पूछो, जोर से पूछो। एक होता है प्यार से लगाना और दूसरा होता है फेंक के मारना। डॉक्टर साहब आप ही ने तो बोला है बर्फ लगाओ, तो मैं मेरे तरीके से लगाऊंगा। लिया बर्फ, फेंक के मारा। अब इसके साथ क्या होगा? जो लगा है ना और लगेगा। हमको बोलना है, डांटना है, लेकिन खत्म हो खेल ऐसा बोलना है। इसलिए बीच में एग्जाम्पल दिया। ओके, नहीं पूछूंगा कृष्णा किधर गया। अरे बाप रे, नरेंद्र साहब आ गए, क्या बात है। मेरे को लगा कोई पॉलिटिशियन बैठा है पीछे। ओके, इसको पढ़िए साहब। ये प्रोटोकॉल का स्पेलिंग ठीक है? हाँ हाँ, गड़बड़ है? हाँ, 5वीं फेल हो ना। वापस आते हैं, इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि एमएमपी अब सख्त होगा प्रोटोकॉल को लेकर। यह प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? शिक्षाओं के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, जिम्मेदारी के क्षेत्र में। मैं इसको एक एक करके जल्दी से बताऊंगा। और डॉली जी देख लेना क्या है ना। सब आ गए? अभी भी हैं कुछ लोग? ओके ओके। अच्छा, ये डब्बे खाली है कि भरे? अभी धीरे धीरे भर रहे हैं, बुफे का तैयारी हो रहा है। सब लोग ठीक है अभी तक? मैं इसको जल्दी से एक एक करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको, आपके लिए हम अभी सख्त होंगे। 2023 में हम आ चुके हैं। अगर ओके, आपको चाहिए कि मैं ढीला बनूं या सख्त रहूं? शुक्रिया। मतलब ऐसा टाइम पास करूं आपके साथ या सीरियस रहूं? ओके, मैं कहता हूं क्या जूम मीटिंग है और फिर अचानक बोलता मैं तो मजाक कर रहा था, और आप सब कुछ पूरा तैयारी के साथ में जूम पे बैठे, पता चला डैनियल राजगुल। ऐसा चाहिए आपको? अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। या दिमाग में कुछ आ रहा, नहीं बोलूंगा। तो हम बहुत सख्त होने वाले हैं, खास करके शिक्षाओं के क्षेत्र में। मैं रिपीट करता हूं, कट्टर बनो। याद है आपको? कट्टर बनो। अगर आपको कोई कहता है, ओके वापस कहता हूं, मैं किसी को टॉन्ट नहीं मार रहा हूं और ये मन से मेरी औकात भी नहीं है, ठीक है ना। तो टेक इट पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर आपको कोई कहता है मसीह मंथन का ये टीचिंग ऐसा है, वो टीचिंग ऐसा है, आपके साथ अगर आपने गड़बड़ किया, हम आपके साथ सख्त हो जाएंगे। आपने सब कुछ चेक किया था, तब आए ना था अंदर, तब आए थे ना आप अंदर। आपने एक एक चीज को बारीकी से समझा ना, तब आए थे ना अंदर। वापस कह रहा हूं कि मैंने आपको जो कुछ सिखाया ना, बाइबल से ही सिखाया। वो चाहे अन्य भाषा का टॉपिक हो, वो चाहे ताइथ का टॉपिक हो, वो चाहे प्रेज एंड वर्शिप का टॉपिक हो, और वो तो ज़्यादा चला है ठपाक 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 वाला। नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा। यूहन्ना 18:6 निकाल के दिखाते हैं। बोला यीशु ने पूछा कौन यहाँ यीशु कौन है? यीशु को पूछा, यीशु ने कहा मैं हूँ, तो लोग नीचे गिर गए। बोला इसलिए हमारे चर्च में भी लोग नीचे गिरते हैं। यीशु ने कब पूछा तेरे को कि तू किसको ढूंढने आया? कैसे पूछ सकता है? यीशु ऑलरेडी अंदर है।
तो यीशु जब अंदर है ब्रदर, तो फिर तो हमको कभी उठना ही नहीं चाहिए, नीचे ही गिरे रहने चाहिए। बोला क्या कर रहा है? लेट के प्रचार कर रहा हूं। कैसे हो सकता है बताइए? आप रास्ते पे चल रहे हैं, ठपाक, नॉट पॉसिबल ना। तो मैं वापस कहता हूं कि ऐसा कोई बीच में माता यरूशलेम वाले, आप लोग जानते हैं ना मदर जेरूशलेम, हाँ, उनका जो टीचिंग का बंदा मेरे पास कॉल आया, बोला पास्टर जी ये लोग का टीचिंग है कि ऊपर एक माँ भी रहती है। किधर? स्वर्ग में। बोला वो कैसे? बोला परमेश्वर ने आदम बनाया, आदम के साथ में हवा बनाई, ईव, एडम एंड ईव। बोला जैसे ये दो हैं वैसे ऊपर भी तो है, लिखा है ना अपने इमेज में, मतलब लाइकनेस एंड इमेज, प्रतिमा और स्वरूप में। तो जैसा ये है, मुझे ऐसा लगा कि उसको सट 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 करके दे दूं उसको। कैसे पॉसिबल है बताइए? क्या परमेश्वर औरत है? नॉट पॉसिबल। क्या पवित्र आत्मा औरत है? या मैं वापस कहता हूं कि अगर टीचिंग में आपकी गड़बड़ रही, हम सख्त हो जाएंगे। अन्य भाषा गलत है, गलत है। ठपाक ठपाक गलत है, गलत है। यू अंडरस्टैंड? अभी बीच में आपके साथ हुआ था ना, बोला आप आइए मीटिंग में, बॉम्बे से डैनियल राज आ रहे, तो एक बंदे ने कॉल किया, बोला आप क्रिसमस मना रहे, बोला क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। करो करो, उनकी तरफ करो। हाँ, सी हम क्रिसमस को वैसे सेलिब्रेट नहीं करते जैसे कुछ संस्थाएं करती आ रही है। हम क्रिसमस के दिन को इस्तेमाल करते हैं सुसमाचार के लिए, और यही तो किया था इन्होंने, और यही तो किया था आपने। हाँ, लेकिन हम केक नहीं काटते, हम केक नहीं काटते। और केक काटने का मतलब क्या है? कि हम जीसस को बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे। बोला बेटा मैं तेरा बाप हूं। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, पौलुस ये भी कहता है रोमियो 14 के, जिसको जैसा दिन को मनाना है वो मना सकते हैं, लेकिन याद रखो कि आपके दिन के मनाने के चक्कर में ठोकर ना लगे। पौलुस कहता है कि मीट खाना गलत नहीं है। आगे बोल दीजिए प्लीज, जो लोग जागे हैं, मीट खाना गलत नहीं है, लेकिन मेरे मीट खाने से अगर किसी को ठोकर लगे तो मैं मीट क्यों खाऊं? कहता है कि जो चीज मेरी हानि की थी, मुझे अच्छा लगता था, मैंने उसको कूड़ा बनाया। आपको सैक्रिफाइस करना होगा। मुझे नहीं अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। मैं भी तो चाहता हूं कि हर अच्छे कपड़े पहनूं, घर को सजाऊं, पेंट मारूं, सब कुछ करूं, लेकिन नहीं कर सकते। अगर मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने आपको बिल्कुल साफ कहा था क्रिसमस ट्री नहीं लगाना, हमने नहीं लगाया। हमने कहा कि सेंटा क्लॉज वाला बाबा को मत घुमाओ, आपने नहीं घुमाया, और ना ही हमने घुमाया चेंबूर के अंदर। कुछ चीजें हैं जो हमको बुद्धि से इस्तेमाल करना है। तो जिसके चलते शिक्षाओं के क्षेत्र में अगर हम आपको देखें गड़बड़ करते हुए, तो आपके साथ सख्ती से पेश आएंगे। आज आप हमारे साथ बैठे हैं, पार्ट ऑफ द एमएमबी हैं, लेकिन अगर हमको कल को पता चला तो फिर आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। आप चाहते हैं मैं ऐसा करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पहले सुन लो। मुझे ऐसा बनना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर हर कोई जो मन में आया करेगा। राइट ब्रदर? हमको तो देखना पड़ेगा ना कि क्या चल रहा है आपके बीच में। और ऐसा भी हो सकता है कि बिना बोले मैं आपके किसी चर्च में आ जाऊं कभी, और आप लीड कर रहे हैं और मैं बैठा हूं पीछे, कुछ पगड़ी बिगड़ी पहन के या फिर बुरखा पहन के। यू अंडरस्टैंड? मैं वापस कहता हूं कि किसी भी प्रकार का शिक्षा में गड़बड़ी ना करें। चरित्र, कितने लोग समझते हैं इसको? कहते हैं कैरेक्टर। लड़की के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, और क्या है, झगड़े के चक्कर में, घमंड के चक्कर में, आपका जो चरित्र है वो साफ होना चाहिए। पति पत्नी अगर यहाँ बैठे हैं, प्रेज गॉड, आपका आपस में अगर सही है तो घर में बच्चे सही हैं। अगर बच्चे माँ बाप सही हैं तो आपके घर पे जो लोग आते हैं ना आपकी सभा सुनने के लिए, वो सही होंगे। या अभी तक ठीक है सब लोग? या जिनके पास कुर्सी नहीं है, आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? सही। और हमको इस मामले में सख्त होना ही पड़ेगा।
कैसा लगेगा कि पता चला कि एक लीडर का चक्कर उसके साथ चल रहा है, एक लेडी का चक्कर उस लीडर के साथ चल रहा है। सोच के देखिए आप। और हम लोग क्या हैं, थोड़ी देर पहले कहा था, हम ठेकेदार हैं। अगर ठेकेदार ही ऐसा है, ठेकेदार को और एक नाम देता चौकीदार। अगर चौकीदारी सुस्त है तो चोर तो घुसेगा ना। ये चरित्र में और एक चीज आता है, मैं उसको बोलना उचित समझता, बोल दूं, पैसा। पैसा। और सबसे ज्यादा बुराई की जड़ पौलुस क्या कहता है? पैसा। बाप रे। जब कभी भी बाइबल में इतिहास गवाह है, चर्च हिस्ट्री में भी इतिहास गवाह है, 2-3 चीज के चक्कर में सबकी नैया डूबी है। एक, जिसको मैं कहता हूं 3G, गोल्ड, गर्ल एंड ग्लोरी। यू सी, वेल्थ, वुमेन, वाइन। वो एक अलग है। पैसे के चक्कर में हमारे मसीह मंथन के अंदर कुछ लीडर्स थे, आप भी जानते हैं, पैसे के चक्कर में निकाले गए। बर्थडे उसकी वाइफ का, पैसे मांग रहा है वो लीडर से। मैंने जब उसको कॉल किया, मैंने बोला ये क्या चल रहा है? कहता है कि मेरे लोग हैं। मैंने बोला तेरे लोग कब से हो गए? एक बात आपको क्लियर कर दूं, नाराज नहीं होना कोई भी, आपका कोई लोग नहीं है। आपका जो चर्च आप चलाते हैं ना, वो आपका नहीं है, फिर किसका है? एग्जैक्टली। आप मेरे नहीं है सर, आप प्रभु के हैं। मुझे रखा है यहाँ पे और मुझे इसका हिसाब देना एक दिन। आपको लगता होगा ना कि मैं आराम से बैठा रहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, शूट करते, कुछ नहीं होता। अच्छा बेटा, करके देखा। ये जो अभी आपके लिए तैयार किया है ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ऐसा करके बताइए आप, ऐसा स्टडी करके दीजिए आप, फिर पता चलेगा। मजाक है प्रचार करना और इस लेवल पे देना, जबकि मुझे पूरी दुनिया सुनती है। और ऐसे लोग तो ज़्यादा सुनते जो मेरे पीठ पीछे छुरा लेकर खड़े हैं। एग्जैक्टली। सी, मजाक है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे हिसाब देना है, वैसे आपको भी देना है। अगर आप, जीसस क्राइस्ट, अगर आपने आपके लोगों पे बॉसगिरी की तो ऊपर एक बड़ा बॉस बैठा है। बॉसगिरी नहीं करना। मेरा चर्च है, मैं बोलता हूँ ऐसे रहो, मैं बोलता हूँ वैसे बैठो, नहीं करना है आपको। आपको उनसे प्यार से बात करना है, उनके लिए आदर्श बनना है। आदर्श समझते हैं ना, एग्जाम्पल बनना है। बॉसगिरी नहीं करना है। अरे मेरी सुनती नहीं है, सुनता नहीं है, सुनती नहीं है। क्यों? आप आदर्श बनो, सब सुनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपका सुनते, मेरा नहीं सुनते। अरे भाई, तू अपने आप को बना वैसा, तेरा भी सुनेंगे। तो पैसे के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। जो आपका पैसा है वो आप रखो, जो करना है करो। लेकिन जब प्रभु का पैसा है या कोई आपको देता है मिनिस्ट्री के लिए, तो उसको संभल कर इस्तेमाल करो। आमीन। तो कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं अपने MMB के लेकर, जिनसे मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा ऑफिस में। तो मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ उन लोगों से कि भाई चल क्या रहा है। ओके, सो वापस कहता हूँ कि चरित्र जिसमें पैसा भी आ गया है, आपको बहुत सावधान रहना है। ओके ना, ये रहा जिम्मेदारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर मैं समाप्ति पे भी आ रहा हूँ। सब लोग ठीक? या वाह, ये है जिम्मेदारी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके सर पे या आपकी तरफ से आपने जो भी जिम्मेदारी ली है, आपको उसको कट टू कट पूरा करना है। ये नहीं देखना है कि मुझे कहाँ से तारीफ, अप्रिसिएशन मिलेगा। भूल जाओ, मैंने एक बार बोला भी था, आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको कभी, आपके पीठ को, नील जॉय जी, आपके पीठ को कभी ऐसा कोई नहीं करेगा यहाँ पे। कम से कम एक्सपेक्ट मत करो। आपको कभी शाबाशी, कुछ लोग बोलेंगे पास्टर डैनियल आप तो हमारी तारीफ नहीं करते, हम इतना मेहनत करते हैं। एक्सपेक्ट मत करो साहब, मैं भी हड्डी मांस का इंसान हूँ, मैं भी भूल सकता हूँ। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मुझे तारीफ मिले या ना मिले, मैं अपना काम पूरा करूँगा। इसलिए पौलुस कहता है आई विल फिनिश माई रेस, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूँगा। जीसस क्राइस्ट। और एक बोल दो, आ रहा है बीच में, बोल सकता हूँ? आपने रेस वाला घोड़ा देखा है? ओके, उसके राइट लेफ्ट आंखों के साथ क्या किया जाता है? क्यों? ओके, और जब वो दौड़ रहा होता है तो पब्लिक क्या कर रही होती है? उसको चेयरअप कर रही होती है, दौड़ो, यस तुम अच्छा दौड़ रहे हो, अरे तुम अच्छा। तो आपको लगता है कि घोड़ा और दौड़ रहा है ना? भाई, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन देख रहा है। बस आपको दौड़ते रहना है,
आपको काम करते रहना है, तारीफ हो या ना हो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। और जीसस क्राइस्ट, नो मैटर उसमें आपका क्या नुकसान हो रहा है। पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता मेरे पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं हिसाब देने बैठूं तो फिर बहुत आएगा। या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सख्त हो रहे। नाराज नहीं होना। बोलूं, यहां एक आदमी ऐसा बैठा, उसको छोड़, मुझे एक ने भी कॉल करके नहीं पूछा, पास्टर डैनियल आप इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं पूछा। एक को छोड़, यहां बैठा है अभी, वो बैठा या बैठी जो भी है। यू अंडरस्टैंड? पैसे की बात मत करिए। हम जो किए हैं ना, अगर जिस दिन आपको चिट्ठा समझते हैं, हाँ, अगर आपके बीच में रखेंगे ना, आपके तोते उड़ जाएंगे। या और ओपन बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है। मसीह मंथन बैठक मुझे 1 रुपया नहीं देता है। अब बोलिए, नहीं देता है मुझे। यहाँ पे सब बैठे, ट्रस्टीज बैठे हैं, सब बैठे यहाँ पे, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी बैठा है यहाँ पे, डेबू मंडल, ट्रस्टीज, मैनेजर किधर गई, हाँ लाल कपड़े से मैच हो गई। और कौन है मेरे चर्च के, मतलब जो पहले चर्च के, और आप नीता जी आप भी जानते हैं, मुझे एक व्यक्ति खड़ा होकर बताओ कि पास्टर डैनियल हम आपको पैसा देते हैं। कम ऑन, आपको गरीब दिखता हूं मैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जिसका काम मैं कर रहा हूं, अगर उसने पेट बनाया है ना, पेट, तो रोटी भी खिलाएगा। तो पैसे की बात नहीं करना। जैसा मैं आपके साथ ईमानदार हूं, आपको मेरे साथ ईमानदार रहना है। तो जिसके चलते लिखा है कि जिम्मेदार के क्षेत्र में ना, इसको बढ़िया, मैं समाप्ति पे आ गया। लिखा है कि आप 2023 में एमएमबी के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करवा सकते हैं। ये 2 बातें हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं आप, आपको टारगेट रखना है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वंडरफुल। दूसरा, आप क्या करवा सकते हैं। आपको करना है और आपको करवाना है। आप लोग सब जानते हैं ना कि मैं प्रीच करता हूं, आप मुझे सुनते हैं। डोंट टेक इट एन अदर वे, ऐसे बोल रहा हूं, सुन लो। आप मुझे सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, ध्यान से सुनो। कितनों को फॉरवर्ड करते हैं, कितनों को फॉरवर्ड करते हैं आप। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं। जो नहीं करते हैं, आप करवा सकते हैं दूसरों से। आप शिक्षा को सुनते हैं ना, ठीक है। अभी ये जो ऐसा मार्केट है, फेसबुक और यूट्यूब, यहाँ पर तो दौड़ लगी है, दौड़ हौड़ जो भी बोलते हैं। यार बेस्ट क्या है, अच्छा क्या है, ठीक है। आप लोग 50 होटल में खाना खाए, आपको पता चला यार ये होटल में खाना अच्छा मिलता है, तो तारीफ कर दो ना यार, ये होटल में जाओ। फेसबुक में, यूट्यूब पे बहुत लोग प्रचार करते हैं। आपने मुझे सुना, बोला ओके इसको सुनो यार। मेरे को कितने लोगों ने कहा कि पास्टर डैनियल पहले ये आपको नहीं सुनता था, जब हमने आपके बारे में कहा, मुझे देखिए, जब आपके बारे में कहा तो बोला अरे ये अभी तक कहां था। तो एक करो और दूसरा क्या है, करवाओ। आप लीडर बनो, आगे बोल दो, लीडर बनाओ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको पता है। आप जो बैठे हैं ना घर पे, क्या करूं कुछ चीजें आप जब दूर से देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जवाब देना। कुछ चीजें जब आप दूर से देखते हैं, आपको समझ आती है। वो एक ऐसी बोलते हैं ना, अभी कल रात को याद आया, दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे। क्या था वो, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास में देखा तो गंजे उबल, ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है। आप जब डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर को देखते बोलते हैं बहुत पढ़ाई किया होगा यार इसने। आप जब कोई वकील को देखते हैं, कोई साइंटिस्ट को देखते हैं, देखते ही बोलते हैं अपने बस की बात नहीं है। आपको पता है जो बन के बैठा ना, वो भी आपकी तरह एक बार सोच रहा था, लेकिन वो बना। मैं जब इसको शुरू किया था ना, इसको मैं बोला यार कैसे, मैं अपना चर्च में बोल रहा था, मैं जब प्रार्थना करता था कहता था कि प्रभु मुंबई दे, मुंबई दे, मुंबई दे, मुंबई दे। परमेश्वर बोला बेटा थोड़ा और आगे जा। मैंने बोला भारत दे। बोला बेटा अब तो और आगे जाना पड़ेगा। शुक्रिया।
आप नहीं कर सकते? सोच के देखिए। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बोलना पड़ेगा। आप इस एक आदमी की वजह से आपने आपका नौकरी से छुट्टी ली, इस आदमी की वजह से आपने अपना शहर को छोड़ा और आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पे खड़े हो गए, बोला चलो मुंबई। सोच के देखिए, अगर आपने खुद को तैयार किया, आप कितनों को अपना शहर छोड़कर आपके पास बुलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ओके, यहां ऐसा कौन कौन है जिसको मैंने कहा कि आप आओगे तो आपको इनाम मिलेगा? हाथ उठाइए प्लीज। कोई नहीं। आपने खुद का पैसा लगाया, आपने खुद का एनर्जी, नींद को त्यागा, हेल्थ का इशू, घर का इशू, सब कुछ त्याग कर आप यहां बैठे। इजंट इट? वैसे आप नहीं करा सकते दूसरे से, यही तो बात है। तो 2023 में आपको करना भी है, आगे बोल दो, करवाना भी है। चुप नहीं बैठना है। देवा, आप मुझे बोल रहे थे 2 दिन पहले, बोला पास्टर जी कब तक चलेगा? इजंट इट? आपने बोला मुझे कब तक चलेगा? आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, अब आगे क्या? क्या ऐसी बातें आपके अंदर नहीं आती? अगर आती है तो सैल्यूट करता हूं, और अगर नहीं आती है अफसोस करता हूं। सीधी बात। वाह। एमएमई 2 बातों पर ज्यादा जोर देगा। एक है हाउस चर्च और दूसरा है ऑनलाइन चर्च। आप लोग फूड रेडी करवा सकते हो। ओके, राकेश जी, थैंक यू। राकेश जी के लिए ताली बजाइए प्लीज। प्लीज कम, प्लीज कम। अरे आइए ना, आइए ना, प्लीज आइए। कम कम। जी, फिर से ताली हो जाए। ये है इनका सब कुछ। या ही इज द ऑनर बॉस। और जब हम इनसे मिले, जैसे इन्होंने सुना कैसा कुछ कॉन्फ्रेंस है, अपनी तरफ से जो कर सकते थे इन्होंने किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। या थैंक यू सर। ओके, तो 2 चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। एक है हाउस चर्च और दूसरा है ऑनलाइन चर्च। ओके, हाउस चर्च ले सकते हैं आप लोग? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। कम सिमरप्रीत जी, जिस दिन से आप जुड़ी हैं उस दिन से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं आपका नाम ज़बान पे आने के लिए। कम प्लीज कम। या जो आता है ना, एक बार थाली बजा दिया करो। या तो आपके हाथ के बीच में मच्छर मरेगा या तो पड़ोसी जागेगा, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। ये वो लड़की है, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई, ये वो लड़की है जिसने मुझे कॉल करके बोला मैं कैसे करूं, मतलब हाउस चर्च कैसे लूं, ऑनलाइन पिच कैसे करूं, मुझे प्लीज़ गाइड करो। आई थिंक 1 साल पहले कुछ इन्होंने कहा था। मैंने इनको काउंसलिंग किया, मैंने उसको बताया, और आपको पता है कि बीच में इनका नाम आता था एडमिन में कॉल करने में। यही है वो। हाउस चर्च ले सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। जिसके लिए इसके मन में जज्बा जागा, मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके ज़बान पे ये बात आई, कैसे कर सकते हैं? मैं वही तो दिखा रहा था कि आप ये कर सकते हैं। और अब लड़की है, मुझे कौन सुनेगा? अच्छा, अंदर इसका बाप बैठा है। ये लड़की है लेकिन अंदर कौन बैठा है? सबका बाप बैठा है, यूनिवर्सल का बाप बैठा है। जब ये बात करेगी, ये थोड़ी ना बात करेगी, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना। यशायाह 55:11, आइज़ाया 55:11 कहता है मेरा वचन बिना काम किए। तो आपको बोलना है, बीज जहां गिरता है, आगे बोल दो, वहां कितने भी कंकड़ हो वो चीरता फाड़ता बाहर निकलता है। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं, लड़की हो या लड़का हो, हम सबको काम करना है। ओके, ये लड़का किधर गया? नथानियल, पानी का बोतल लेना बेटा। किधर गया वो? नहीं, वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन पीऊं कैसे? ऐसे ही। इधर आ बेटा नथानियल, हाँ दे दे। अच्छा बेटा इधर आ जा। क्या बात है। बस बस, थैंक यू। अरे बाप रे, बहुत गर्म है क्या? मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। चाय के गिलास में पानी या कप में। ये मेरा बेटा है, इसकी माँ मेरी पत्नी है।
इसकी बहन मेरी बेटी है, बाहर है। इस लड़के ने कुछ दिनों से मुझे ताज्जुब करके रखा हुआ है। पूछो कैसे? बाप रे, मेरे को बोलता है डैनियल की किताब, रेवलेशन की किताब पे स्टडी तैयार कर रहा हूँ, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन। मैंने बोला बेटा फेथ क्या है वो सिखा, प्रेम क्या है वो सिखा, ये छोटा छोटा चिटर पुटर, समझ गए मैसेज, छोटा छोटा नहीं। डैनियल की बुक वो छोड़ो। 2 दिन पहले मेरे को टैबरनैकल की पूरी लिस्ट दे रहा है। टैबरनैकल मिला बोला तंबू, उसके अंदर पर्दे क्यों थे, पर्दे कौन से थे, वो तार से क्या जोड़ते थे। अरे बाबा, मैं बोला अच्छा। इसकी उम्र कितनी है पता है आपको? 14 साल। सही जवाब, 14 साल का लड़का। अब इसको पता नहीं अंदर क्या हुआ मालूम नहीं, बोलता है बाप को टक्कर दूंगा। और ये देना चाहिए, क्योंकि हर बाप को यही तो चाहिए। आपके बच्चे, डोंट टेक इट पर्सनल, आप ऐसा तैयार कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। यहां कुछ बैठे हैं जिनकी बच्चों की रिपोर्ट आई है मेरे पास, आगे आप समझदार हैं। यू अंडरस्टैंड? बच्चों को अगर अभी नहीं पकड़ा ना, आगे बोल दो गई भैंस पानी में। क्योंकि फेसबुक इन लोगों के लिए ओपन है, यूट्यूब की रील्स, फेसबुक की रील्स इनके लिए ओपन है। और आपको पता है ये जनरेशन, आप जब हम जब थे ना, मैं तो उतना बुढ़ा नहीं हुआ अभी भी, सर आपके टाइम पे जो यहाँ सीनियर बैठे हैं, सर आप पीछे, आपके टाइम पे जो बच्चे आपने जो जिया ना बचपना, उसके तुलना में आज जो है ना बच्चे, भूल जाओ कि परीक्षा, टेम्पटेशन, सांसारिक बातें इतनी तेजी से, क्योंकि ये डब्बा आ चुका है ना, कौन सा? मोबाइल। सही, तैयार करो। तो जिसके चलते मैंने आपके बीच में ये रखा है कि कम से कम हाउस चर्च के लिए तैयार करो। आप सिस्टर्स घर पे बैठती हैं, आप जिसको लीड करती हैं वो घर पर बैठी हैं, उनको हाउस चर्च चलाओ। और हाउस चर्च को कैसे चलाते हैं? आपको ढोलक लेना है, ऐसा कीबोर्ड लेना है, वर्शिप टीम को तैयार करना है और चीख चीख के गाना गाना है। ऐसा है? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा था बीच में? आप गाना भी मत गाओ, परमेश्वर की उपस्थिति को, इसके पास माइक तो नहीं है, तुम वहीं से बोल दो, हम वर्शिप क्यों करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए या क्या? जोर से, हम वर्शिप क्यों करते हैं फिर? तब तक पी रहा हूं, बोलिए। एक आदमी आया मेरे पास उस टाइम पे, कहता है कि पास्टर जब तक वर्शिप नहीं होगी ना, जमीन गीला नहीं होता। बोला जब तक जमीन गीली नहीं होती बीज कैसे डालेंगे? तो वर्शिप करके। अरे भाई, यीशु ने नहीं कहा मती, माफ करना, यूहन्ना 4:35 में, आंखें उठाकर देखो, खेत तो कब के पके हैं, तू अभी आएगा पानी डालेगा। और ऐसे कैसे हो सकता? मैं तो यहां देख के बोलूंगा माइक पे, सॉरी कैमरा पे, ऐसे कैसे हो सकता है? तेरे गाना गाने से उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा, ऐसे कैसे? मतलब हमारी इतनी औकात कि हम पवित्र आत्मा को उतार दें? फिर कहते हैं कि अभिषेक वाला गला है, जब गाता है ऊंचा सुर में गाता है। कितना नीचे गिरा है वो देख, पहला ऊंचा सुर में गाता है। यू अंडरस्टैंड? हम इसके लिए वर्शिप नहीं करते। तो हाउस चर्च, आप गाना मत गाओ ना, आप सिंपल इकट्ठा करो, प्रार्थना करो, कोई वचन निकालो, यही तो आपका हाउस चर्च है। या थैंक यू सर। ऑनलाइन प्रीच, मुझे बोलना नहीं आता। आपको क्या लगता है मुझे बोलना आता था? मुझे बोलना आता था? ऑफ कोर्स नॉट। बाप रे। बोले पास्टर डैनियल हमारी आवाज़ ठीक नहीं है। मेरा लड़का कभी कभी बोलता है पापा मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। आपको पता है अगर मैं अब इसको माइक दूं तो आप बोले अरे बाप रे आवाज़ क्या है? आपकी आवाज़ जैसी है ना, इस यूनिवर्स में किसी की नहीं है। लो आपके जैसा किसी की आवाज़ नहीं है। आवाज़ छोड़ो साहब, आपका इस उंगली का नाखून किसी के साथ मैच नहीं करता। नाखून छोड़ो साहब, सब बचा क्या बताइए? आप यूनिक है, आप डिफरेंट है, आप कर सकते हैं। आओ ना एक बार हिम्मत करके। उल्टे सीधे लोग आकर कुछ कुछ बक्के जा रहे, हे गाइस, हे भैंस, करते कि नहीं करते? हे गाइस,
मैं अभी अभी उठाऊं गाइस। अरे तू कब उठा कब सोया, हमको क्या बता रहा भाई तू। मैं एयरपोर्ट पे था गाइस। अरे तेरी भैंस किधर है फिर। जब वो बकवास कर सकते हैं उल्टा सीधा, आप नहीं कर सकते। आई मीन वचन नॉट बकवास, यू अंडरस्टैंड। सुरेंद्र साहब आइए। हमारा जो नेक्स्ट एमएमबी कॉन्फ्रेंस 2023 में लिखा है कि नेक्स्ट एमएमबी कॉन्फ्रेंस 2024 विल बी, आपको करना। थैंक यू सर।